सिरकटी चुड़ैल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खौफनाक कहानी सुनाई जाती थी। यह कहानी थी एक सिरकटी चुड़ैल की, जिसका नाम लोग बड़े डर से लेते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह चुड़ैल एक खूबसूरत महिला थी, जिसका दिल बहुत काला था और जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती थी। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखता तो उसकी ओर खींचा चला आता। लेकिन यह सब केवल एक छलावा था, क्योंकि उसकी असली पहचान एक भयंकर चुड़ैल की थी, जो शिकार के बाद अपना सिर काटकर उसे एक जगह छोड़ देती थी और अपना शरीर किसी और जगह पर छोड़ देती थी। कहा जाता था कि यह चुड़ैल जंगल में रहती थी और रात के समय जंगल में अकेले जाने वाले लोग उसके शिकार बनते थे। किसी को भी पता नहीं चलता था कि वे किससे मिल रहे हैं, क्योंकि दिन में वह एक सामान्य महिला के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही उसकी असली रूप सामने आता था। सिरकटी चुड़ैल का भूत किसी को भी देखता तो वह अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई नहीं देख पाता। उसके सिर का बड़ा हिस्सा सबसे खतरनाक था, क्योंकि वह हमेशा अपने सिर को दूर रखते हुए शिकार करती थी। गांव में एक युवा लड़का शंकर आया। वह बहुत साहसी था और हर चीज में दिलचस्पी लेता था। एक दिन उसने सुना कि इस चुड़ैल का कोई हल निकाला जा सकता है और उसे हराया जा सकता है। उसने यह ठान लिया कि वह सिरकटी चुड़ैल का सामना करेगा और उसकी हकीकत जानकर गांव वालों को इस भूतनी से छुटकारा दिलाएगा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को तैयार किया। गांव के लोग हमेशा डर के मारे रात के समय बाहर नहीं निकलते थे। वे कहते थे, कभी भी जंगल के पास मत जाना, वहां सिरकटी चुड़ैल का खौफ है। लेकिन शंकर ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक रात को जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह रात के समय जंगल की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे वह जंगल में गहरे जाता गया, उसकी धड़कन तेज होने लगी। जंगल में घने पेड़ थे और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी बहुत ठंडी थी, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। शंकर ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचा, उसने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहनकर झील के पास खड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शंकर को लगा कि वह किसी साधारण महिला से मिल रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह वही चुड़ैल है जिसे लोग डर के मारे नाम तक नहीं लेते। जैसे ही शंकर ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, महिला अचानक मुड़ी और उसका सिर गिरकर पेड़ के नीचे रख दिया। शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महिला का शरीर बिना सिर के खड़ा था और सिर पेड़ के पास पड़े हुए थे। शंकर ने तुरंत समझ लिया कि यही वह चुड़ैल है जिसकी डरावनी कहानियां गांव में फैली हुई हैं। लेकिन शंकर ने डर को अपनी हिम्मत नहीं बनने दिया। वह महिला की ओर बढ़ा और उसने कहा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को मार डालती हो? महिला की आंखों में खौफनाक चमक थी और उसकी आवाज में गहरी गूंज थी। वह बोली, मैं वह हूं जो मुझसे डरते हो। मैं सिरकटी चुड़ैल हूं। मैंने अपनी आत्मा को कई वर्षों से इन पेड़ों में और इस जंगल में फंसा लिया है। शंकर ने कहा, तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। महिला थोड़ी चुप हो गई और फिर उसने कहा, बहुत साल पहले मैं एक सुंदर महिला थी। मेरी सुंदरता के चर्चे हर जगह थे और मुझे हर कोई चाहता था, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाया। मैंने गांव के कई अच्छे और मासूम लोगों की जान ले ली। मेरा दिल इतना काला था कि मुझे किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं दिखती थी। फिर एक दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एक सजा दी गई। मेरी जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। शंकर ने महसूस किया कि महिला अपनी गलती का पछतावा कर रही थी और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि अगर वह इस चुड़ैल को समझा सके तो शायद वह अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित करना जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, शंकर ने कहा। महिला ने उसकी बात मानी और सिर को वापस शरीर से जोड़ने की कोशिश की। शंकर ने उसकी मदद की और जैसे ही सिर शरीर से जुड़ा, महिला का रूप बदल गया। वह अब एक शांत और शांति से भरी आत्मा बन गई।
उसने शंकर का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं मुक्त हूं, मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। इस घटना के बाद गांव वाले शंकर के साहस को जान गए और चुड़ैल का भय खत्म हो गया। शंकर ने अपनी बहादुरी से सबको यह सिखाया कि डर से नहीं बल्कि समझ और हिम्मत से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इस तरह सिरकटी चुड़ैल की कहानी एक अच्छाई की कहानी बन गई, जिसे लोग अब अच्छे ढंग से याद करते थे।